इटारसी में गोजा श्रममेव जयते। मजदूर दिवस पर समाज सेवी सुरेश करिया ने कराया हजारों श्रमिकों को स्वरुचि भोज। मिट्टी से इमारत तक हर निर्माण का निर्माता है मजदूर। इटारसी में भोजन और गीतों के माध्यम से हुआ सच्चे रचनाकारों का सम्मान। इटारसी नर्मदापुरम। ब्यूरो रिपोर्ट डीपी सगोरिया। मिट्टी में जान फूंक कर उसे खूबसूरत बर्तन बनाने वाले कुम्हार से लेकर खेतों को आबाद करने वाले किसान तक हर मजदूर एक सच्चा रचनाकार है। इसी भावना के साथ 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इटारसी में भव्य आयोजन किया गया, जहां समाज के निर्माण में अपना पसीना बहाने वाले श्रमिकों का सम्मान किया गया। सुरेश करिया की अनूठी परंपरा, हजारों मजदूरों का सहभोज। इटारसी के वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश करिया द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मजदूर दिवस पर स्वरुचि भोज का आयोजन किया गया। निशुल्क वितरण कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाकर हजारों मजदूरों को पूर्णतः निशुल्क और ससम्मान भरपेट भोजन कराया गया। सम्मान का संदेश। समाज सेवी सुरेश करिया ने प्रदेश खुलासा से चर्चा में कहा कि तारांकन मजदूर ही इस देश की छोटी बड़ी इमारतों के असली निर्माता हैं। यह सहभोज केवल भोजन नहीं, बल्कि उनके कठिन परिश्रम के प्रति हमारी कृतज्ञता है। गीतों से बढ़ाया मान। इस अवसर पर इटारसी के मशहूर गायक भरत गायकवाड़ ने अपनी मधुर आवाज में विशेष गीत गाकर मजदूरों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। संगीत के माध्यम से श्रमिकों के संघर्ष और उनके महत्व को रेखांकित किया गया। मजदूर दिवस, इतिहास और आज की चुनौतियां। रिपोर्ट के अनुसार 1886 के शिकागो आंदोलन से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल दुनिया तक पहुंच गया है। भारत में 1923 में चेन्नई से शुरू हुए इस दिवस का आज भी उतना ही महत्व है। बदलते दौर की मुश्किलें। आज एआई और ऑटोमेशन के दौर में पुराने रोजगार छिन रहे हैं। गिग इकोनॉमी, डिलीवरी एजेंट, फ्रीलांसर में काम की आजादी तो है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा का अभाव आज भी एक बड़ी चुनौती है। सामाजिक सुरक्षा की जरूरत। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के संघर्ष ने पूरी दुनिया को दिखाया कि बिना मजबूत सुरक्षा तंत्र के मेहनत कशों की जिंदगी कितनी बेबस हो जाती है। सहयोगियों की उपस्थिति। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक सुरेश करिया के साथ मित्र मंडल के समाज सेवी सुनील चौहान, जितेंद्र चौहान, अभिषेक चौधरी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर व्यवस्थाएं संभाली। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। समाज की हर तरक्की की नींव में सिर्फ और सिर्फ श्रम मौजूद है। जब तक समाज के हर मेहनतकश इंसान को पूरा सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक सच्ची तरक्की नहीं हो सकती। सुरेश करिया जैसे समाज सेवियों की ये पहल अन्य शहरों के लिए भी एक मिसाल है। विशेष रिपोर्ट डीपी सगोरिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। इटारसी नर्मदापुरम। खबर भी असर भी। अरे इसको निकालो, खटाई उसमें आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे मिल रहा है कोई डबल मार्क है वहाँ से। हेलो, आगे मिल रहा है। हेलो सर से एक वीडियो शूट कर रहे हैं, चालू है। जाओ जल्दी, आ गया। दिलो भैया। इटारसी शहर के वरिष्ठ समाज सेवी श्री सुरेश करिया जी मौजूद हैं और आज मजदूर दिवस के मौके पर इनको सहभोज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उस उपलक्ष्य में इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई साहब, ये जो आज मजदूर दिवस आपके द्वारा आयोजन किया गया है, इस बारे में मजदूर दिवस के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो आयोजन करता मैं नहीं हूँ, मैं एक नौकर हूँ। जो मुझे ऐसा मौका मिला है और पहले मैं भी मजदूर रहा हूँ, तो मजदूरों की तो बात को समझता हूँ और इसलिए ये कार्यक्रम
करते हैं। और मजदूरों के बेहतर जीवन निर्माण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर जीवन के लिए कम से कम उनका रोजगार तो कम होता जा रहा है, रोजगार में बढ़ोतरी नहीं, रोजगार मिलना चाहिए। बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, इसीलिए ऐसे अपराध भी बड़े बड़े हो रहे हैं। इसलिए रोजगार जरूरी है। 1200 जरूरी नहीं है, 1250 1500 जरूरी नहीं है, रोजगार जरूरी है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले? इटारसी। आज यहाँ मजदूर दिवस के मौके पर जो सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा लगा? भोजन कैसा मिल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बहुत सही है। अच्छा, और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सहभोज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रयास है। पिछले कई सालों से हमारे शहर इटारसी के सुरेश भैया जी ये कार्यक्रम करते हैं और इसमें मजदूर आते हैं और बहुत ही अच्छा भोजन यहाँ पर बनता है। और मैं चाहूँगा कि भारत सरकार भी मजदूरों के लिए कुछ करें। जो मजदूरों का वेतन है वो बहुत ही कम है, उसके बारे में कुछ सोचें। मजदूरों की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अच्छा आशियाना बना पा रहे हैं। तो घर में परिवार बढ़ता जा रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो महंगाई को देखते हुए भारत सरकार मजदूरों का वेतन बढ़ाएगा, यही मेरा प्रयास, मतलब मेरी विनती है। मैं भरत गायकवाड़ आज मजदूर दिवस पर सभी मजदूर भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ऐसे ही कार्यक्रम आगे और होते रहेंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि सभी शहरों में ऐसा कार्यक्रम मजदूर दिवस पर होना चाहिए। आज मजदूर दिवस के मौके पर हमारे साथ इटारसी क्षेत्र के जाने माने औस गायक माननीय भरत गायकवाड़ जी मौजूद हैं। भरत जी, आज मजदूर दिवस के मौके पर आप क्या कुछ विशेष अपने गीत के जरिए संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। इसमें आपको गा के सुनाता हूँ। साथी हाथ बढ़ाना भाई, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना भाई, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता रोका, पर्वत ने शीश झुकाया। भोला दी है सीने अपने, भोला दी है बाहें, भोला दी है सीने अपने, भोला दी है बाहें। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों से राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों से। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। और आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फूलों के मिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, बागों में फूलों के मिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले,
कहा थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया मैं जाके तेरा। वेरी गुड। आज मजदूर दिवस के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत उत्तम, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और हमारे सुरेश भाई साहब का ये बहुत बड़ा योगदान है उस मालिक के भरोसे कि वो इतना अच्छा करते हैं, सभी को अपना समझते हैं और सबको गले लगा के चलते हैं। और जो छोटे कलाकार हैं उनको उभारते हैं, उन्हें मंच देते हैं, बड़ों जैसे पीठ नहीं दिखाते हैं। क्या बात है। वो बड़ों जैसी नफरत नहीं करते हैं छोटे लोगों से, वो गले लगा के चलते हैं, सबको अपना समझते हैं और उनकी खुशी में सबको शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।